केंद्र ऑनलाइन लेसन में आप सभी का स्वागत है। हेलो, मैं उम्मीद करती हूँ पिछले बार जो आपने सीखा था वो बहुत ही अच्छे से आपने सीखा था। जैसे क्या था टॉपिक, आपको याद है? ओ, भूल गए कुछ लोग, लेकिन मैं आपको याद दिलाती हूँ। पिछले बार जो हमने सीखा था ये है कि हमें दूसरों की मदद करनी है, दूसरों की हमें भलाई करनी है। जब कभी भी हम किसी को मुसीबत में देखते हैं तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। तो आज भी ऐसा ही कुछ हम नया सीखने जा रहे हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब तैयार हैं सीखने के लिए। क्या आप जानना चाहेंगे आज हम क्या सीखने जा रहे हैं? यही सीखने जा रहे हैं जो आज हमारा विषय है, कभी हिम्मत ना हारना। दोबारा बोलिए, कभी हिम्मत ना हारना। जीवन एक संघर्ष है और जो व्यक्ति संघर्ष करता है, जो व्यक्ति प्रयास करता है, जो कभी हार नहीं मानता है, वो हमेशा अपने जीवन में सफलता को पाता है। और आप भी, हम भी कई बार जीवन में ऐसे पल को देखा अपने जीवन में जहाँ पे हमने सोचा कि ये सब मेरे से नहीं हो सकता है, शायद मैं नहीं कर सकती हूँ, लेकिन कई बार आपने कोशिश किया और उस कोशिश का प्रतिफल स्वरूप अपने सफलता को देखा। तो जब हम कोशिश करेंगे, जब हम प्रयास करेंगे, कभी भी हम हारेंगे नहीं बल्कि हम जीतेंगे। तो आइए आज की इस कहानी से हम सीखते हैं कि जो प्रयास करता है वो सफलता को ही पाता है। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। ये एक कहानी है जो आज हम सीखने जा रहे हैं और देखने जा रहे हैं कि बहुत वर्ष पहले मैंने एक बुक में पढ़ी थी। इस समय जो है बारिश का मौसम है, हम सब तरफ देख रहे हैं बारिश में क्या होते हैं, मेंढक। और आज का भी वही स्टोरी जो है, आज की जो कहानी है उन्हीं मेंढकों का ही है। पर आज के कहानी से आप केवल उस टर्टल के आवाजों से परिचित नहीं होंगे बल्कि कुछ एक ऐसी शिक्षा को पाएंगे जो कभी हिम्मत नहीं हारेंगे। और आज हमारा विषय भी वही है, कभी हिम्मत ना हारना। हाँ, आपने सही सुना, कभी हिम्मत ना हारना। एक समय की बात, एक मेंढक के झुंड एक तरफ से दूसरे तरफ वो गए। जब वो रास्ता पर जा रहे थे, बहुत से अपने बातें करते हुए जा रहे होंगे, मजाक एक दूसरे से कर रहे होंगे, लेकिन अचानक उन झुंड में से दो मेंढक एक गड्ढे में गिर जाते हैं। बाकी जो मेंढक ऊपर हैं, वो जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं, अब तुम बाहर नहीं आ सकते, तुम्हें वहीं ही रहना पड़ेगा। लेकिन पता है, दोनों मेंढक जैसे ही गड्ढे में गिर गए, वो दोनों कूदना शुरू कर दिया। वो इतना कूदना शुरू किया ताकि वो बाहर आ सके। वो पूरा प्रयास कर रहे थे, एक दूसरे को शायद हौसला भी दे रहे होंगे। जब दोनों आपस में पास में हैं, वो कह रहे होंगे, जोर से कूद जा, जोर से जंप लगा ले। लेकिन उनके जो दोस्त बाहर थे और वो देख रहे थे, उन्होंने क्या कहा? यही कहा, तुम्हारा प्रयास करना बेकार होगा। अरे मत कूदो, मत जंप करो, तुम हार मान लो, तुम बाहर आ ही नहीं सकते, कितना भी कोशिश करो। दूसरा ने कहा होगा, अरे गड्ढा बहुत गहरा है, तू कहाँ बाहर आ सकता है, तू तो पागल हो गया है। इस प्रकार से उसको कहने लगे होंगे। कुछ समय के बाद दोनों में से एक मेंढक हार मान लिया। उसने हार मान लिया और कहा, अब मेरे बस की नहीं है, अब मैं कूद नहीं सकता। बेशक मैं यहाँ पड़ा रहूंगा, बेशक मैं यहीं रह जाऊंगा, लेकिन मैं और बाहर नहीं आऊंगा। पर दूसरे मेंढक ने अब भी प्रयास कर रहा है, अब भी वो कूद रहा है ताकि वो बाहर आ सके। उसके जो मित्र थे बाहर, जो देख रहे थे, उन्होंने क्या कहा? कभी नहीं कहा कि कोशिश कर ले, तू बाहर आ सकता है,
कोशिश कर ले, तू सफलता पा सकता है, कभी नहीं कहा, बल्कि हमेशा से यही कहा, तेरा प्रयास करना व्यर्थ ही होगा। किसी ने कहा होगा, उस जगह पे मैं होता तो मैं ऐसे छलांग लगाता कि बाहर आ जाता। किसी ने कहा होगा, अरे तुझे जंप करना ही नहीं आता है शायद। किसी ने कहा होगा, तू तो कमजोर है शायद। लेकिन वो सब बातों को अनसुनी करते हुए वो जो मेंढक कूदता ही रहा, अब भी वो कूद ही रहा है। और अचानक से क्या हुआ आपको पता है? आप सोच रहे होंगे दूसरे मेंढक के समान वो भी हार मान गया। नहीं, बल्कि आप एक ऐसा जंप उसने लगाया, ऐसा कूद गया कि वो गड्ढे में से बाहर निकल पड़ा। वाव, क्या प्रयास था! बहुत ही अच्छा उसने मेहनत की, उसने हिम्मत नहीं हारा। और उसके पश्चात जैसे वो बाहर आ जाता है, अब उसके दोस्त लोग सारे लोग आते हैं, वाह, पूछते हैं, अरे तू कैसे कर लिया यार, कैसे बाहर निकल गया यार, ऐसे पूछे होंगे। जैसे हम भी अपने दोस्तों के साथ ऐसा ही बर्ताव करते हैं। जब वो उससे नहीं हो पा रहा होता है, हम उसको निराश की बातें बोलते हैं, और जब वो सफलता पा लेता है तब हम कहते हैं, वाह तू तो बड़े कमाल का काम किया है। ऐसे ही जो मेंढक बाहर निकल आया था गड्ढे से, उसे भी उसके दोस्तों ने सराहा। एक ने पूछा, जब तू गड्ढे में था हम इतना शोर मचा रहे थे, कह रहे तो तू बाहर नहीं आ सकता, तेरे से ये नहीं हो पाएगा, तू नहीं निकल पाएगा। दूसरा ने तो सुन लिया, पर तू क्यों नहीं सुना? तब वो मेंढक कहता है, जब तुम बोल रहे थे केवल मुझे यही दिखाई दे रहा था कि तुम्हारा होंठ हिल रहे हैं और मुझे आप उत्साहित कर रहे हो, बाकी आप क्या बोल रहे थे मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। ऐसा ही बच्चों, आपके दोस्तों ने, आपके जो भी आपके करीब हैं, कई ऐसे घड़ी में, कई ऐसे समय में आपको बोला होगा कि तेरे से ये नहीं हो सकता, या अभी भी शायद वो बोल रहे हैं, कुछ काम के लिए आप खड़े हैं और जहां पे आप कोशिश कर रहे हैं कि इस काम को आप करें, लेकिन शायद नहीं हो पा रहा है, और बहुत से तरफ से आपको यही सुनने को मिल रहा है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं कर सकता, तेरे से नहीं हो सकता। पर उस मेंढक को देखिए, वो सब बातों को अनसुनी किया, इसीलिए उसने जीत को हासिल किया। आज मैं आपको इस कहानी से यही सिखाना चाहूंगी, यही बताना चाहूंगी, हिम्मत ना हारे, प्रयास करते रहे, सफलता आपकी है। आप सभी को मेरा नमस्कार। आप जैसे जान रहे हैं कि ये जो सेशन चल रहा है ये नेवर गिव अप पर है, तो आज हमने कुछ बच्चों से प्रश्न पूछा कि आपने किस परिस्थिति में हार नहीं माने। तो आज वो बच्चे अपने वीडियो को बनाकर हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, आइए हम इसे देखें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रचना है और मैं आप सबको एक क्वेश्चन का आंसर देने जा रही हूँ कि हमें अपने जीवन में कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। हाँ, मेरे भी जीवन में एक समय आया था कि जब मैं भी इस परिस्थिति से गुजरी थी कि हमें भी मैंने अपने जीवन में हार को मान लिया था। जब मैं संडे स्कूल में जाती हूँ और संडे स्कूल में मुझे, हमारे जो संडे स्कूल था उसमें हमें लोगों के सामने कुछ करना था। हर एक बच्चे को अलग अलग टॉपिक दिया गया था और फिर मुझे भी दिया गया था कि मैं प्रचार करूं, और मैंने अपने जीवन में उसको हार को ले लिया था कि ये मुझसे नहीं होगा। मैंने अपने टीचरों से भी कहा था कई बार कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा, आप किसी और को दे दीजिए, पर उन्होंने मुझे समझाया और मुझे हौसले को दिया कि अगर आप करना चाहो तो आप कर सकते हो। फिर मैंने भी अपने जीवन में ये निर्णय ले लिया कि ये मुझे करना ही है, और फिर मैंने ये अपने जीवन में निर्णय लिया था और मैंने उसे पूरा किया। और मैंने 150 लोगों के सामने इस कहानी को सुनाया, दानियल की स्टोरी थी वो, और मैंने उन सबको सुनाया और मुझे अच्छा लगा। तो मैं आप सबको यही बताना चाहूँगी कि
हमें अपने जीवन में कभी भी हार को नहीं लेना। हम अगर हम कुछ करने की ठान लें तो परमेश्वर हमारी सहायता करेंगे। धन्यवाद। हाय दोस्तों, मेरा नाम वर्षा है और आज मैं आपको एक क्वेश्चन का आंसर बताने जा रही हूँ कि हमें ज़िंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए, अपनी लाइफ में कभी हार नहीं माननी चाहिए। तो मैं आपको बता देती हूँ कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट ड्राइंग है और एक बार मैं ड्राइंग बनाने जा रही थी। जो मुझे ड्राइंग बनाना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं ड्राइंग बनाने जा रही थी और मुझे लगा कि मैं कुछ डिफरेंट बनाऊंगी, इसलिए एक कॉपी पे लायन जो था मैंने उसको बनाने के लिए सोचा। लेकिन मैंने बहुत कोशिश करी लेकिन वो मेरे पे नहीं बना। फिर मैं उसको छोड़ के चली गई और शाम को उसके वापस पास आई तो मैंने उसको एक बार बनाने की कोशिश करी, एक और बार बनाने की कोशिश करी तो वो मेरे पे एकदम अच्छे से बना। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ज़िंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए। आपके जो भी काम है, जैसा भी काम है, आप कोशिश करते रहेंगे तो वो काम आपसे हो जाएगा। हेलो, मेरा नाम तरुण है। मैं पढ़ाई में बहुत पहले कमज़ोर था और जिसकी वजह से मेरे को घर पे रोज़ डांट पड़ती थी और मेरे पापा ने मेरे को बहुत डांटा था कि पढ़ाई नहीं करनी तो वो मेरे को काम पे लगा देंगे। इसलिए मैंने बहुत मेहनत करी और 9th में अच्छी परसेंटेज से पास हुआ, जिसकी वजह से मेरे मम्मी पापा को मेरे पे बहुत प्राउड फील होता है। इसलिए हमें जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, मेहनत करते रहनी चाहिए। तो मेरा नाम शिफाली है। 2018 में जब मैं 12th स्टैंडर्ड में थी तो मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से मैं 3 महीने तक बेड पर थी। तो जब मैंने स्कूल वापस रीजॉइन किया तो मेरा सारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका था और मेरे कोई भी दोस्त मेरी हेल्प करने के लिए तैयार नहीं थे और जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी। एंड दैट वाज द पॉइंट जब मैंने सोचा कि अब मुझे गिव अप कर देना चाहिए। पर मैंने गाइडेंस ली, मैंने प्रेयर की और मैंने हिम्मत जुटाई और मैंने एग्ज़ाम्स दिए उसके बाद और फिर मैं बहुत अच्छे नंबरों से पास हुई। तो अकॉर्डिंग टू मी, जब हम ऐसी सिचुएशंस में आते हैं तो हमें गिव अप नहीं करना चाहिए और हमें हमेशा आगे बढ़ना चाहिए हिम्मत जुटा करके। सो वी शुड नेवर गिव अप। हेलो, मेरा नाम ईशु है और मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। मेरे जीवन में भी ऐसा समय आया था कि मैं बिल्कुल टूट चुका था और मुझसे कुछ भी नहीं हो रहा था। मैं अंदर से बिल्कुल टूट चुका था और मुझसे साइंस बिल्कुल नहीं होता था। तब मैंने बहुत मेहनत की और मेरे टीचर्स ने भी मेरे लिए मेरी बहुत हेल्प की, तो मैंने अच्छे से अपनी साइंस की और इस बार मैंने अच्छे मार्क्स आए साइंस में। और मैं आपको भी कहना चाहता हूँ कि हमें कभी हार नहीं मानना चाहिए, अपनी लाइफ में ऐसे आगे बढ़ना चाहिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनीता है और मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ अपने जीवन से रिलेटेड। पढ़ाई के मामले में तो जीवन में बहुत सी मुश्किलें आती हैं जहाँ पर हम हार मान जाते हैं, हम कर नहीं पाते हैं कुछ भी। तो मैं ऐसी आपको अपनी कहानी बताने जा रही हूँ पढ़ाई के मामले में। जब मैं 7th क्लास में थी तो मेरी एज ज़्यादा थी, 16 थी। तो मैंने सोचा अगर मैं जब तक 10th क्लास में आऊँगी या आगे पढ़ाई करूँगी तब तक तो मेरी मम्मी शादी कर देंगी मेरी, क्योंकि हर किसी के अलग अलग सपने होते हैं कि वो कुछ बने। तो ऐसे ही तो जैसे मैं आगे पढ़ाई करना चाहती थी तो मैंने सोचा मैं 10th क्लास ओपन से कर लेती हूँ। तो ओपन से जैसे ही मैंने करने की कोशिश की तो बहुत सारे लोगों ने मुझे मना किया कि नहीं 10th क्लास ओपन से वो कैसे करेगी तू अपनी स्टडी, 10th क्लास की स्टडी पता है कितनी कठिन होती है। तो मैंने कहा नहीं मैं कर लूँगी, लेकिन उन्होंने बार बार मुझसे कहा नहीं मत कर, ये तो तू पढ़ाई से पीछे छुड़ा रही है अपना। तो मैंने क्या करा, मैं हार मान गई थी कि हाँ सही कह रहे हैं। तो मैंने नहीं माना उनका, लेकिन मैंने अपने मन में ठान लिया था कि मुझे स्टडी करनी है, कोई बात नहीं मैं मेहनत कर लूँगी, डबल मेहनत कर लूँगी उससे ज़्यादा। तो मैंने किसी की बात नहीं सुनी। हाँ थोड़ा दुख हुआ था, मन में घबराहट होती थी, लेकिन मैंने 10th के फॉर्म भर दिए और इस बार मैं पास हो गई। वाह, क्या मजेदार कहानी था। तो बच्चे, आपने भी देखा और सुना, कितना ही अच्छा कहानी था और मैं उम्मीद करती हूँ आज जरूर आपने कुछ बेहतर सीखा है, क्योंकि आप वो हैं जो पढ़ाई करते समय आपके दोस्त कभी बोलते हैं कि आपसे नहीं हो सकता है तो आप शायद हार मान जाते हैं। पर आज हमने इस मेंढक के कहानी से क्या सीखा, यही सीखा कि जब हम
प्रयास करते रहेंगे, जब हम हिम्मत नहीं हारेंगे, अवश्य ही हम बाहर निकल आएंगे और अपने सफलता को हम देखेंगे। हमने देखा वो मेंढक ने क्या किया, उसके दोस्तों ने उसको हमेशा से यही कहा कि तेरे से कुछ हो नहीं सकता, तू बाहर आ ही नहीं सकता, अच्छा होगा कि तू कुएं का मेंढक है, कुएं में ही रह जा, उस गड्ढे में ही रह जा। लेकिन उसने वो सभी नकारात्मक बातों को अनसुनी किया। आज हम भी ऐसे ही अनसुनी करें, जो हमें निराशाजनक बातें बोलते हैं, जो हमारे हिम्मत को पीछे कर देते हैं और कहते हैं कि तेरे से कुछ हो ही नहीं सकता। ऐसे बातों को बच्चे अनसुनी करें, तभी हम आगे बढ़ेंगे, तभी आप सफलता पाएंगे। तो अगले सप्ताह को एक नए टॉपिक के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपने आप को सुरक्षित रखिए और जो है हमेशा इस चैनल में अपने आप को रखिए। मैं आशा करता हूं कि आपने इस वीडियो का लुत्फ उठाए होंगे और मेरे पास आपके लिए एक असाइनमेंट है। आप भी यदि अपने जीवन में कभी हार नहीं माने हैं तो आप अपने वीडियो को बनाकर अपने करुणा केंद्र टीचर को जरूर भेजें, ताकि वो वीडियो हमारे तक पहुंच सके। और मैं एक विशेष सूचनाएं आपको बताना चाहता हूं। ये समय अनलॉक का है, अपने आप को सेफ रखें, सैनिटाइज करें और अपने मास्क को पहनकर बाहर जाएं। जब आप बाहर जाते हैं तो याद रखिए सोशल डिस्टेंसिंग का आप पालन करें। और मेरी निवेदन है आपसे कि आप जो ये असाइनमेंट अपने ग्रेस करुणा केंद्र टीचर को भेजें। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।